3 मार्च 2002 गुजरात की रहने वाली बिल्किस बानो के लिए यह वह दिन था जब उसकी जिंदगी तबाह हो गई। उसके गर्भ में पल रहे 5 महीने के बच्चे के स्वागत के लिए बिल्किस और उसका परिवार तैयारियां कर रहा था। उसके घर खुशी आने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही गोधरा कांड के बाद हुए गुजरात दंगों ने सब कुछ तबाह कर दिया। दंगाइयों की भीड़ बिल्किस के घर में घुसी और निर्ममता से उसकी आंखों के सामने ही उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। और जब दंगाइयों का जी इससे भी नहीं भरा तो उन्होंने बिल्किस के साथ हैवानियत की। हैवानियत भी ऐसी कि जिसने भी इसके बारे में सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके साथ एक एक करके 7 लोगों ने गैंगरेप किया। वह दर्द से तड़प कर बेहोश हो गई। होश आया तो न्याय के लिए उसने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। उसके दोषियों को उम्र कैद हुई, लेकिन अब सोमवार उन्हें गुजरात सरकार ने जेल से रिहा कर दिया है। दोषियों ने 15 साल से अधिक जेल की सजा काटने के बाद समय से पहले रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार को उनकी सजा माफ करने के लिए मुद्दे पर गौर करने का निर्देश दिया था। सरकार ने एक समिति का गठन किया। इस पैनल की जांच रिपोर्ट के बाद दोषी को 15 अगस्त के दिन जेल से आजाद कर दिया गया। पैनल की अध्यक्षता करने वाली पंचमहल की कलेक्टर सुजल मयात्रा ने कहा कि कुछ महीने पहले गठित समिति ने मामले के सभी 11 दोषियों की छूट के पक्ष में सर्वसम्मति से निर्णय लिया। राज्य सरकार को सिफारिश भेजी गई और स्वतंत्रता दिवस पर दोषियों को रिहा कर दिया गया। दरअसल गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के दौरान दाहोद जिले के लीमखेड़ा तालुका के राधेपुर गांव में भीड़ बिल्किस बानो के घर में घुसी थी। परिवार पर उन्होंने हमला किया। उस समय 5 महीने की गर्भवती बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया और उनके परिवार के 7 सदस्यों की बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई। बिल्किस बानो गैंगरेप मामला गुजरात दंगों का सबसे भयावह मामला था। बिल्किस उस समय महज 21 साल की थी और गर्भवती भी थी। गुजरात दंगों के बाद उनके साथ गैंगरेप किया गया और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया। इस मामले के दोषियों को 2004 में गिरफ्तार किया गया था। बिल्किस ने बताया कि गैंगरेप के बाद वह लगभग 3 घंटे तक बेहोश रही। उसके शरीर में इतना दर्द था कि वह उठ भी नहीं पा रही थी। होश में आने के बाद किसी तरह उसने खुद को संभाला। उसके दिल में यह डर था कि अगर वह कुछ देर और वहां ठहरी तो वह मार दी जाएगी। वह नंगे बदन ही आगे बढ़ी और पास की एक आदिवासी महिला से कपड़े उन्होंने उधार लिए। एक होमगार्ड ने बिल्किस को देखा तो वह उसे लीमखेड़ा पुलिस स्टेशन ले गए, जहां उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। स्थानीय पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ, लेकिन पुलिस ने सबूतों के अभाव में केस इसको खारिज कर दिया। इसके बाद बिल्किस मानवाधिकार आयोग पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया था और सीबीआई को मामले के नए सिरे से जांच करने का आदेश दिया था। सीबीआई ने चार्जशीट में 18 लोगों को दोषी पाया था। इसमें 5 पुलिसकर्मी समेत 2 डॉक्टर भी शामिल थे, जिन्होंने आरोपियों की मदद करने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ की थी, जैसा कि उन पर आरोप लगा था। बिल्किस ने किसी तरह खुद को बचाया और न्याय के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। बिल्किस के परिवार वालों को लगातार धमकियां मिलती रही। 2 साल में उन्होंने 20 बार अपना घर बदला। बिल्किस ने सुप्रीम कोर्ट में अपना केस गुजरात से बाहर किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट करने की गुहार तक लगाई। 2008 में मुंबई के एक सेशन कोर्ट ने 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इनमें से 3 ने बिल्किस के साथ रेप की बात को स्वीकार किया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मई 2017 को सभी आरोपियों की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा और 7 दोषियों को बरी करने का आदेश ठुकरा दिया। इसमें पुलिसकर्मी और डॉक्टर भी शामिल थे, जिन्होंने सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। कोर्ट ने सभी दोषियों को 55,000 रुपए मुआवजे के रूप में बिल्किस को देने के लिए आदेश दिया था। इसके बाद जिन पुलिसकर्मियों को हाईकोर्ट ने जांच में दोषी पाया था, गुजरात सरकार ने उन्हें बहाल कर दिया था। इसके बाद मामले में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा और पुलिसकर्मियों को पेंशन सुविधा देने से रोक लगा दी गई और साथ ही एक आईपीएस अधिकारी को डिमोट करने का आदेश उस समय दिया गया था। अहमदाबाद में ट्रायल शुरू हुआ। हालांकि बिल्किस बानो ने आशंका जताई थी कि गवाहों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है और सीबीआई द्वारा एकत्र किए गए सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2004 में मामले को मुंबई ट्रांसफर कर दिया। विशेष सीबीआई अदालत ने बिल्किस बानो के परिवार के 7 सदस्यों से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के आरोप में 21 जनवरी 2008 को 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2018 के अपने आदेश में आरोपी व्यक्तियों की दोष सिद्धि को बरकरार रखते हुए इस मामले में 7 लोगों को बरी करने को भी खारिज कर दिया गया था, लेकिन अब सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। जेल से रिहा होने के बाद एक आरोपी ने कहा कि आज हम जेल से छूटे तो परिवार में खुशी का माहौल बना हुआ है। जेल में रहने के दौरान हमें असहनीय कष्ट और अपमान सहा। हमने कई दोस्तों और रिश्तेदारों को भी खो दिया। फिलहाल सभी आरोपियों को जेल से सजा मुक्त कर दिया गया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रुति अग्रवाल कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ।
मैं आप सभी को ये सूचित करना चाहती हूँ कि सुधीर नर्सिंग होम एंड हार्ट सेंटर काला आम बुलंदशहर में कैंसर की बीमारी का सारा इलाज उपलब्ध है।